गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस सिमटती हुई नजर आई, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय और इससे बड़ी हार गुजरात में कांग्रेस की आज तक के रिकॉर्ड में नहीं हुई है। देखिए पूर्णिमा जी, सवाल यह है कि गुजरात में कांग्रेस निमटी या निमटा दी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि निपटी या निपटादी से पहले मतलब क्या था? ये हाँ, निमटी और निमटादी मतलब ये है निपटेगी तब भी आपकी ही कमी, निपटा दी गई तब भी आपकी कमी। अब मैं जवाब दूंगा, आपने सवाल कर ले, जवाब भी लो आप जरा, मैं दूंगा आपको। निमटी या निमटादी का मतलब समझाता हूँ। वहाँ के लोकल पत्रकार हर लिख रहे हैं कि खेला हुआ, ईवीएम का खेला हुआ, सरकार का खेला हुआ, डीएम का खेला हुआ, ये लोकल अखबार लिख रहे हैं। और दूसरी बात ये निमटा दी, जब नरेंद्र ने क्या दिया कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जब भी हम समझ गए रिकॉर्ड तो टूटेगा। उससे क्या लेना देना? आप ये बताइए कि आप लोगों ने क्या काम किया? आप लोग ग्राउंड जीरो पर गए थे क्या? देखिए हम ग्राउंड जीरो पे जरूर थे। राहुल गांधी ने कितनी रैलीज की थी? नहीं, राहुल गांधी सत्ता के भूखे नहीं, हमें अच्छा, सत्ता नहीं चाहिए, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें देश और समाज की सेवा करनी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए। वो तो नरेंद्र ने कहा कि भूपेंद्र रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ा, यही लोग तो है तो कहते हैं। पहले मैं आपको जवाब दूंगा, मैं चुप होने वाला नहीं हूँ। पहले यही लोग कहते हैं कि नरेंद्र भूपेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो तोड़ दिया। यही लोग कहते हैं 400 पार। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन ये बताइए कि किस मुंह से आप लोग अपने आप को भूखी विपक्षी पार्टी कहते हैं जब आप सत्ता की भूखी नहीं है? आप ये कह देते हैं हारने पर। अरे मैडम, हम तो विपक्ष का काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, भारत के लिए डर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों जिस तरह से भारत बिक रहा है, जिस तरह से भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जिस तरह से धर्म की लड़ाई चल रही है, हिंदू मुसलमान चल रहा है। मैडम मैं जो कहता हूँ, हिमाचल में ईवीएम ठीक हो गई है। हिमाचल में भी ईवीएम थी, मैं था हिमाचल में, शिमला में, वहां हिमाचल की जनता का नारा था कांग्रेस के 60 और बीजेपी के 8। बताइए 25 कैसे आगे? 25 कैसे आगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री कहता है एक देश एक चुनाव, तो हिमाचल में 20 दिन पहले चुनाव कराने का क्या मतलब है? एमसीडी का एक दिन पहले रिजल्ट लाने का क्या मतलब है? खेल चल रहा है। जगदीश जी सुनिए, जगदीश जी, बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, राष्ट्रीय नेताओं का जो कुनबा होना चाहिए गुजरात में चुनाव कैंपेनिंग के लिए, वो नदारद नजर आता है, तो वो नतीजों में क्यों नहीं दिखेगा? सर पूर्णिमा जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया, अच्छी बात आपने सवाल करा कि देश के प्रधानमंत्री अगले दिन गुजरात में क्यों? देश के प्रधानमंत्री को पता था कि उत्तर प्रदेश को लूट लिया है, हमें तो नहीं पता था। उनकी तो 4 दिन पहले तैयारी होगी थी, पूरे रोड पे झंडे बैनर, उनको पता था ना कि उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट। तो आप इसको प्री प्लानिंग नहीं मानते पार्टी की? आपको लगता है इस तरीके की पार्टी की प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए?